हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं ओवीजी के बारे में। ओवीजी क्या होता है, ओवीजी क्या होता है, इसके बारे में एक्सप्लेन करके देखते हैं। क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर की अभी 288 पोस्ट आई है दिल्ली से, जिसका एग्जाम वैकेंसी आया उससे पहले हमें प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन से क्वेश्चन आएंगे, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करके देखते हैं बेटा। फर्स्ट ऑफ हम देखते हैं, अभी हम ओबीजी के टॉपिक पढ़ाएंगे। ओबीजी एक दो दिन अभी ओबीजी के टॉपिक पढ़ाएंगे, उसके बाद एमएसएन और न्यूट्रिशन पे चलेंगे, फिर पीडियाट्रिक को देखेंगे, फिर एमएसएन को देखेंगे। अभी बात करते हैं हम ओबीजी के बारे में। ओबीजी क्या है बेटा, ओबीजी क्या है, ओबीजी के बारे में देखते हैं। ओबीजी क्या होता है, अभी देखते हैं हम ओबीजी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं गायनिकोलॉजी। गायनिकोलॉजी में क्या होता है, स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्टडी। फीमेल के रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं उसके बारे में स्टडी किया जाता है। मतलब ऑल एज ऑफ फीमेल, जितने फीमेल की प्रत्येक किसी भी एज में हो, उसकी रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं या फिर डिसऑर्डर कोई हो, किसी प्रकार का डिसऑर्डर हो, उसमें गायनिकोलॉजी में क्या होता है, स्टडी किया जाता है, देखा जाता है, पढ़ा जाता है। अब हम बात करते हैं ओबस्ट्रिक। ओबस्ट्रिक क्या होता है, स्टडी रिलेटेड प्रेग्नेंट लेडी। गायनेकोलॉजिस्ट का मतलब होता है प्रेग्नेंट से, फीमेल से रिलेटेड है, लेकिन इसमें किसी प्रकार की प्रेग्नेंट लेडी इंक्लूड नहीं है। इसमें नॉन प्रेग्नेंट लेडी इंक्लूड है, वो किसी भी एज में हो। लेकिन ओबस्ट्रिक का मतलब, ओबस्ट्रिक जुड़ गया है तो इसका मतलब इसमें स्टडी किया जाता है प्रेग्नेंट लेडी विथ प्रेग्नेंट लेडी का। इसमें फीमेल से रिलेटेड नहीं है, इसमें फीमेल से रिलेटेड तो है लेकिन प्रेग्नेंट जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट होना चाहिए। एंड डिसऑर्डर, प्रेगनेंसी है और पेडिएट्रिशियन को किसी प्रकार की डिसऑर्डर है। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कितनी होनी चाहिए, 15 टू 45 ईयर एज, मतलब 15 साल से लेके 45 साल तक एज होती है, इसमें इंक्लूड किया गया है। फीमेल जो होती है, क्या मैंने भी बताया, प्रेग्नेंट तो होना चाहिए बट प्रेगनेंसी कंसीव होनी चाहिए। क्या, फीमेल प्रेग्नेंट कंसीव होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही आपको बता दिया। इसमें भी मेंशन वही है बेटा कि फीमेल क्या होनी चाहिए, प्रेगनेंसी कंसीव होनी चाहिए, प्रेगनेंसी कंसीव होनी चाहिए। आगे देखते हैं बेटा, एंड्रोलॉजी का क्या मतलब होता है। एंड्रोलॉजी का क्या मतलब, स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड्रोलॉजी का मतलब क्या होता है, इसमें ऑब्स्ट्रिक का मतलब, गायनिकोलॉजी में हमने पढ़ा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी किया जाता है, और एंड्रोलॉजी का मतलब हम पढ़ रहे हैं बेटा कि जो मेल है, जो पुरुष होता है, उसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं बेटा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या करते हैं, स्टडी किया जाता है, इसमें स्टडी किया जाता है, इज नोन एज एंड्रोलॉजी कहते हैं, एंड्रोलॉजी कहा जाता है इसमें। अब बात करते हैं फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिफरेंस क्या है, क्या क्या डिफरेंस होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या अलग और दोनों में डिफ्रेंशिएट करते हैं, इन दोनों के बिटवीन, दोनों के बीच में। अब हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है बेटा, बेसिक एंड फंक्शनल स्ट्रक्चरल होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है। और सिर्फ सेम ही मेल में भी होता है, मतलब बेसिक होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर एक यूनिट होती है जिसमें एक ओवरी होती है। फीमेल में क्या होती है, ओवरी होती है बेटा, और मेल में क्या होता है, टेस्टिस होती है। क्या होती है, एक टेस्टिस होता है। फीमेल में क्या होता है बेटा, ओवरी होती है, मेल में टेस्टिस पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। फिर ओवरी से सिक्रीट होता है बेटा, ओवम सिक्रीट होता है। ओवरी से क्या होता है बेटा, ओवम सिक्रीट होता है। और टेस्टिस से क्या होता है, स्पर्म सिक्रीट होता है। क्या, स्पर्म स्पर्म क्या होता है, सिक्रीट होता है, स्पर्म सिक्रीट होता है, मैंने आपको बता दिया। लेकिन जो फीमेल में क्या होता है, स्पर्म सिक्रीट होता है, ओवम सिक्रीट होता है, मैंने आपको बताया। ओवरी से स्पर्म सिक्रीट होता है, स्पर्म से क्या होता है, मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। फीमेल गैमेट्स का क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन होता है। और स्पर्म से क्या होता है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म्स में मेल से क्या होता है, स्पर्म में मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। मेल में सेम सेम है बेटा, सेम, बस नाम चेंज है। देखो, ओवर वहां से सिक्रेट हुआ, टेस्टिस से सिक्रेट हुआ, टेस्टिस से क्या सिक्रेट होता है बेटा, स्पर्म। और ओवरी से क्या होता है बेटा, ओवरी से ओवम, ओवम सिक्रेट होता है, जिससे मेल फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। और स्पर्म, मेल से स्पर्म निकला, वहां से मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, ओवम से क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन, जिससे ओवम का फॉर्मेशन प्रोसेस होता है, ओजिनेसिस। ओवम से क्या होता है बेटा, ओस टेस्ट क्या होता है,
ऑस्टियोजेनेसिस, ऑस्टियोजेनेसिस ओवरी में क्या होता है, ऑस्टियोजेनेसिस होता है ओम के बाद, ऑस्टियोजेनेसिस होता है, ऑस्टियोजेनेसिस होता है। और स्पर्म में क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन क्या बनाता है, टेस्टोस्टेरोन, क्या बनाता है बेटा, टेस्टोस्टेरोन बनाता है, टेस्टोस्टेरोन, जिसमें ओवम का क्या होता है, फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ ओजेनेसिस बनता है। जब ओवम का फॉर्मेशन होता है, प्रोसेस होता है, तो उससे ओजेनेसिस बनता है बेटा। सेम इसमें इसमें क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। मेल में क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, फीमेल में क्या होता है, ओजेनेसिस होता है बेटा। जो ऑस्टियोजेनेसिस होता है ये हेल्प करता है सेक्सुअल कंट्रास्टिक का डेवलपमेंट करता है, विकास करता है, जो सेक्स को बढ़ावा देता है, इम्प्रूव करता है। फीमेल ओजेनेसिस में कितने क्रोमोसोम होते हैं बेटा, 23 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें हैप्लॉइड कहते हैं, जिसको हैप्लॉइड सेल कहते हैं, हैप्लॉइड सेल कहते हैं। और 23 क्रोमोसोम जो होते हैं, क्रोमोसोम बेटा फीमेल में होते हैं, फीमेल में प्रेजेंट होते हैं 23 क्रोमोसोम जो बेटा फीमेल में प्रेजेंट होते हैं, और 23 ही क्रोमोसोम मेल में प्रेजेंट होते हैं, 23 मेल में ही प्रेजेंट होते हैं। टोटल मिला के कितने हो गए बेटा, कितने हो गए, टोटल मिला के कितने हो गए, कितने हो गए, टोटल मिला के फीमेल का और मेल का मिला के 46 हो गए। 46 जब मिल के क्या बनते हैं, क्रोमोसोम बनते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, जब एक दूसरे से मिल जाते हैं तो इसको हम कहते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं बेटा, जाइगोट बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं बेटा, जाइगोट बोलते हैं। इस प्रोसेस को जाइगोट बोलते हैं। और उस वक्त क्या होता है, एक का फर्टिलाइजेशन होता है, जो अंडा होता है, जो ओजिनेसिस होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, इसका जो क्रोमोसोम होता है 26 होता है, दोनों का मिलन जब हो जाता है 46 बनता है, जाइगोट बन जाता है। तब ये एक दूसरे से फर्टिलाइज होके जाइगोट बन जाता है। जो सेल 26 होता है, इसका हैप्लॉइड सेल्स बोलते हैं, चाहे वो फीमेल का चाहे वो मेल का हो। लेकिन जब ये जाइगोट बन जाता है, इसमें 46 जाइगोट्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें डिप्लॉइड सेल्स बोलते हैं। 46 क्या 46 जो जाइगोट होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें डाइफॉइड बोलते हैं बेटा, डाइफॉइड बोलते हैं, डाइफॉइड सेल्स बोलते हैं, डाइफॉइड सेल्स बोलते हैं, डाइफॉइड सेल्स बोलते हैं। ओवम एंड स्पर्म के मैंने आपको पहले एक्सप्लेन करके बता दिया, ओवम और स्पर्म की, जो आपका ओवम है और स्पर्म के मिलने के फ्यूजन से, ये ओवम और स्पर्म जो मिलने के फ्यूजन को क्या कहते हैं बेटा, आल्सो नोन एज फर्टिलाइजेशन, आल्सो नोन एज फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये सिंगल सेल जो जाइगोट होता है बेटा, ये सिंगल जाइगोट जो होता है, जाइगोट होता है बेटा, ये सिंगल सेल होता है। इसका जो जीवन काल होता है 0 to 2 वीक तक होता है बेटा, 0 to 2 वीक तक होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही इस चैनल पे ऐसे ही वीडियो बनाती हूँ। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा। अगर इस टॉपिक में कोई चीज़ नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके आप हमें बताइएगा। तो थैंक यू सो मच माय नर्सिंग फ्यूचर ऑफिसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।